भगवान इस दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां भगवान न रहते हों। किसी ने कहा कि किसी सूझ वाली आंख ने ये पहचान की, किसी समझदार व्यक्ति ने, जिसकी मति में ज्ञान है, जिसकी आंख में दिव्य दृष्टि है, तो किसी सूझ वाली आंख ने ये पहचान की कि कण कण में झांकी है भगवान की। जो सूझ वाला व्यक्ति होता है वही इस बात को समझ पाता है कि भगवान की झांकी यानी भगवान कण कण में है। लेकिन कण कण में होने के बाद भी वो भगवान दिखे कैसे? तो इसके कई सारे उदाहरण देकर के शास्त्र समझाते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण और जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि भैया जैसे दूध में घृत छुपा है, दूध में घी छुपा है, मक्खन छुपा है, वैसे ही इस जगत में भगवान छुपे। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है, वैसे आंखों से भगवान जगत में दिखते नहीं हैं, पर हैं। तो पहला उदाहरण तो अक्सर जो दिया जाता है वो घृत का है, घी का है। दूसरा, एक पत्थर में भगवान छुपे होते हैं, पत्थर में मूर्ति छुपी होती है, पर दिखती नहीं है जब तक मूर्तिकार उसको आकृति नहीं देता। उसी पत्थर में मूर्ति है, पर उसकी आकृति देनी पड़ती है। एक एक औजार को प्रहार करके उस पत्थर से मूर्ति बनानी पड़ती है। अब पत्थर में कुछ अलग से ला करके कुछ चिपकाते तो नहीं है मूर्ति बनाने के लिए, बस जो पत्थर है उसमें से जो ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा है, उसको तोड़ तोड़ के निकालते हैं और उससे मूर्ति बन जाती है। जब कोई सादा पत्थर देखेगा तो वो देख करके नहीं कह सकता कि इसमें मूर्ति भी है, पर है मूर्ति, उसको कोई बनाने वाला चाहिए। तीसरा उदाहरण दिया, जैसे एक मेहंदी का पत्ता होता है। मेहंदी के पत्ते में मेहंदी होती है, पर पत्ता देख करके दिखती नहीं है। लेकिन जब उसको पीस करके हाथों पर लगाया जाता है तो वो अपना रंग छोड़ती है और हाथों पर मेहंदी लग जाती है। तो पत्ते में मेहंदी है, दिखती नहीं, पत्थर में मूर्ति है पर दिखती नहीं, दूध में घी है पर दिखता नहीं, वैसे ही संसार में भी भगवान है पर दिखते नहीं। और दिखते हैं तो उनको दिखते हैं जिनकी आंखों के पास दिव्य दृष्टि है, क्योंकि संसार की साधारण आंखों से तो भगवान दिखेंगे नहीं। अब कोई व्यक्ति भरी धूप में उससे कह दिया जाए आधा घंटा तक सूर्य भगवान को एकटक लगाए देखता रहे, तो देख पाएगा? नहीं देख सकते, क्योंकि इतना तेज है उनका कि आंखें चौंधिया जाएंगी, दिखेगा नहीं कुछ भी। और बहुत देर सूर्य देवता की तरफ देखते देखते फिर आप नजर हटाओ तो 1-2 मिनट तो एकदम आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको देख सके। तो भगवान कौन है? बोले भगवान में ऐसे अनंत सूर्य चंद्रमा की रोशनी प्रकाश समाया हुआ है। ऐसे भगवान को आंखों से कोई कैसे देख पाएगा?
जैसे जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो एक अलग से एक चश्मा आता है उसको देखने का। वो देख करके फिर कहते हैं कि अब ग्रहण को देखो, नहीं तो आंखों में गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, यहाँ तहाँ बाजार में आपने जाते देखा होगा, लोहे की दुकान में वो लोहे वाला जो अपना औजार लेके वो वेल्डिंग करता है, उसमें से जो किरणें निकलती है, तो आगे वो एक मुखौटा पहन के रखता है, एक मास्क पहन के रखता है, क्योंकि डायरेक्ट देखेगा तो आंखों पर असर पड़ता है। तो जो संसार के प्रकाश हम आंखों से नहीं देख सकते, तो भगवान तो प्रकाश के पुंज है, उनको भला आंखों से कैसे देखा जा सकता है? तो बोले क्या इसके लिए दूसरी आंखें लगानी पड़ती है? बोले नहीं, इन्हीं आंखों में ज्ञान जब पैदा होता है तो अज्ञान का पर्दा हट जाता है, और अज्ञान का पर्दा हटते ही भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं।